सो भाई मेरे सामने खड़ी है यामाहा की तरफ से न्यूली लॉन्च आप लोगों की FZ रेव। बेसिकली ये जो है ना एक FZ का सबसे मतलब आप सस्ता वेरिएंट कह सकते हो कि भाई आप लोगों को काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है। क्या क्या चीज़ें इस बाइक के अंदर आती है, किन लोगों को लेना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि नॉर्मल अगर आप FZ से देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर जो हेडलाइट्स है भाई वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। नॉर्मल वाली में देखोगे तो आपको LED मिलती है, बट यहाँ पर जो है वो कंपनी ने प्रोजेक्टर लाइट दी है जैसे MT-15 के अंदर आती है। एंड यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो DRL जो है वो मिल जाते हैं। तो ये एक सबसे पहला चेंज जो है इस बाइक के अंदर रहने वाला है। सेकंड चेंज अगर आप लोग देखोगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी टेल लाइट के अंदर। यहाँ पर अगर आप टेल लाइट चेकआउट करोगे तो ये जो ओल्ड जनरेशन वाली टेल लाइट आती थी ना, कुछ उस टाइप की जो है यहाँ पर आपको टेल लाइट देखने को मिलती है। थर्ड चेंज अगर आप लोग देखोगे तो वो आपको मीटर के अंदर देखने को मिलने वाला है। जो नॉर्मल बेसिक वाला मीटर आता है ना आप लोगों का बिल्कुल डिजिटल मीटर, भाई कुछ उस टाइप का मीटर जो है यहाँ पर आपको कंपनी ने दिया है। उसके अलावा एज सच आपको कुछ खास चेंजेस नहीं मिलते। बाकी अब बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली है। फ्रंट से जैसे मैंने आपको बोला कि इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं अगर आप देखोगे तो वाइजर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो देखने में काफ़ी सुंदर काफ़ी बढ़िया जो है वो लग रहा है। मतलब अच्छा है, छोटा सा वाइजर है। बाकी अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो आफ्टर मार्केट जो है वो लगवा सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स के बारे में। तो एक बार मैं इसे ऑन कर देता हूँ पहले। सो यहाँ पर ऑन कर दिया तो जैसे मैंने बोला कि प्रोजेक्टर की जो लाइट है ना भाई उसका थ्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर आप FZ से कंपेयर करोगे उसमें आप लोगों को LED देखने को मिलता है, इसमें प्रोजेक्टर लाइट मिल रही है। सो इसका क्या है ना कि थ्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको रात में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखोगे ना तो ये देखो कितना ज़्यादा अंधेरे के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है वो लाइट्स आप लोगों को यहाँ पर ऑफर हो जाती है इस बाइक के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर आपको DRS देखने को मिलने वाले हैं, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। बाकी अब बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस टाइप का टायर मिलता है। सस्पेंशन अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वही आप लोग इस बाइक के अंदर ऑफर होते हैं। मेरे हिसाब से ठीक है, 37 mm के आई थिंक जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो USD अगर आप देखते हो उसके कंपेरिजन में भी जो है काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है, वहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक ठाक है। वैसे यामाहा की जो बिल्ड क्वालिटी के लिए थोड़ा सा लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं, बट मेरे को लगता है कि देखो सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करते हैं लोग, बाइक को लाइट वेट भी बनाते हैं ताकि इंजन से अच्छा परफॉर्मेंस निकल सके। सो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। फ्रंट के अंदर अगर आप डिस्क ब्रेक चेकआउट करोगे तो इस बाइक के अंदर एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी बुरी लगी कि इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे ना फ्रंट के अंदर आपको डिस्क देखने को मिलेगी जो कि 282 mm की रहने वाली है। एंड इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चैनल ABS जो ये ऑफर करते हैं। मतलब थोड़ा सा यामाहा से शिकायत है कि भाई अगर आप देखोगे ना तो देखो 160 cc में तो सारी की सारी डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं। 125 cc की एक्सट्रीम जैसी मशीन जो है वो भी आप लोगों को डुअल ABS में मिल रही है, तो इसको तो देना जो है वो थोड़ा सा चाहिए था उन्हें। बाकी ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ें मैंने बता दी। बाकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैनल कुछ इस टाइप का मिलता है, तो ये काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस टाइप का जो है पैनल आप लोगों को मिलेगा। फ्यूल टैंक देखोगे तो इसके अंदर बीच में क्या है कि आपको जो है मैट फिनिश देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो FZ रेव की जो है यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड ये ब्लैक कलर के साथ जो है वो पोर्शन आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर पीछे जाओगे तो ग्रैब रेल जो है कुछ इस टाइप के मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पैनल देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब बढ़ते हैं अपने इंजन की तरफ। भाई इंजन के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो इंजन है वो सेम है, ये हाइब्रिड इंजन नहीं रहेगा। ये आपको जो सिंपल वाला इंजन आता है 149 cc का सिंगल सिलेंडर यहाँ पर आपको एयर कूल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो 12.2 bhp का पावर 13.3 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो इसकी जो है 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। सो वो एक चीज़ जो है वो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नाउ अब पीछे की तरफ बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिलती है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फुट पैक जो है रबराइज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को एल्युमिनियम वाले जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जॉस्ट जो है कुछ इस टाइप का, एक बार स्टार्ट करके भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि इसकी साउंड जो है कैसी रहने वाली है। सो एग्जॉस्ट साउंड मैं आप लोगों के पास सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट साउंड कैसी रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप की साउंड जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर जो है वो मिल जाती है। ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, बट हाँ ये है कि आपका काम जो है वो चल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कतें जो है वो नहीं फेस करने को मिलेगी। रियर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं इस बाइक में। रियर प्रोफाइल अगर आप टायर देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों ने 140 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 140/60 R17 के जो है वो आप लोगों को यहाँ पर टायर्स देखने को मिलते हैं। सो टायर वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं, टायर में कोई शिकायत जो है वो नहीं रहने वाली। टेल लाइट ये जो है ओल्ड आप लोगों को मिलती है। एंड LED इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ आओगे तो नंबर प्लेट के लिए जो है व्हाइट लाइट्स आप लोगों को मिल जाएगी। एंड बिल्कुल ही नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा मडगार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो वो एक चीज़ है। बाकी बढ़ते हैं इसके मीटर की तरफ कि मीटर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो बिल्कुल ही बेसिक मीटर है। देखो फीचर वाइज अगर आप देखते हो ना तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी कम फीचर जो है आपको ऑफर करने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देख लो
इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो देखो एज सच मैंने जैसा बोला कि इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर जैसी भी चीज़ें नहीं मिलती है। यहाँ पर देखोगे तो आरपीएम रेंज है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, यहाँ पर आपका जो एफ फ्यूल वाला जो लग जाता है, ट्रिप मीटर आपको पता चल जाएगा, एबीएस जो सिंगल चैनल एबीएस की वार्निंग है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एंड थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स जिसको आप लोग यहाँ से जो कर सकते हो, तो ये चीज़ें देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर मिल जाएगी। बात कर जाए बटन्स के बारे में, सो यहाँ पर अगर आप क्वालिटी देखोगे तो बिल्कुल ही बेसिक वाले जो आप लोगों को मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं कहूँगा, बस ये है कि आपको काम चलाने के लिए अगर आपको एक बाइक चाहिए ना तो भाई उसकी कंडीशन में जो है वो आप लोग जा सकते हो, ये आप लोग देख लो। एंड अगर आप लोग यहाँ पर आओगे सो ये हाई बीम लो बीम जो है वो आप लोग ही रहने वाली है, एंड उसके नीचे जो है इंडिकेटर का बटन, हॉर्न जो है कुछ थोड़ा अच्छा सा जो है मिल जाता है। क्लच के बारे में बात करूँ तो सिंपल क्लच जो है रहने वाला है, बट काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है, ये आप लोग देख लो, बिल्कुल एकदम सिंपल जो है वो रहने वाला है। फ्यूल टैंक के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर अगर आप लोग चाबी भी दिखा देता हूँ, ये अगर आप चाबी चेकआउट करोगे तो चाबी जो है इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है सिंपल वाली, वेव की जो है वो नहीं आती, तो वही चीज़ जरूर ध्यान में रखना। फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं कि फ्यूल टैंक कितने लीटर का है। सो इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो लगभग 13 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सो माइलेज अगर आप लोग मान करके चलो कि कितना ये एवरेज दे देगी, तो मेरे हिसाब से भाई देखो 40-45 तक का एवरेज जो है निकाल करके दे देगी। बाकी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप इस बाइक को आखिर चलाते कैसे हो, तो वो एक सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। सीट्स के बारे में बात करते हैं कि सीट जो है यहाँ कैसी रहने वाली है। सो सीट अगर आप देखोगे सो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सी सीट्स आप लोगों को मिलती है। सो वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो आपको नहीं करना पड़ेगा, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, मतलब ईजिली जो है वो आप लोग वो कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो ना सीट, सो फैमिली पर्पस के हिसाब से देख रहे हो तो भी आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, बहुत ही आराम से जो है वो चला लोगे। बाकी इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस बाइक के अंदर कोई भी क्विक शिफ्टर बाकी सारी चीज़ें तो आती नहीं भाई, बेसिक जो है वो इंजन है। यहाँ पर देखोगे ना तो हाइब्रिड वाली मोटर भी नहीं लगी हुई, मतलब हाइब्रिड में मोटर नहीं आती बट इसके अंदर मोटर लगी हुई है, तो सेल्फ स्टार्ट की जो है मोटर है। बाइक के अंदर आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड आपको मिलेगा, एंड मेन स्टैंड देखोगे तो वो भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई जैसा डेल्टा बॉक्स जो आप लोगों को यहाँ पर स्विंग आर्म देखने को मिलने वाला है, तो वो एक चीज़ है। बाकी सारी कार तो नहीं कहूँगा बट हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्ट जो है वो कर लेगा, तो वो एक चीज़ें देख लेना। बाकी इस बाइक के अगर मैं वेट के बारे में बात करता हूँ कि कितना वजन जो है इस बाइक का रहने वाला है, सो इस बाइक का अगर आप वेट देखोगे ना तो लगभग आप लोगों को 136 किलो के आसपास में जो है ये बाइक वेट करने वाली है। सो 136 किलो ठीक है, अगर आप 150 सीसी के हिसाब से देख रहे हो तो काफ़ी हल्की जो है ये रहने वाली है। बाकी अगर आप एक्सट्रीम से कंपेयर करोगे ना तो वहाँ पर क्या है कि उसके मुकाबले तो बिल्कुल ही सेम वजन है, तो पावर टू वेट रेशियो और ज़्यादा बेटर हो जाता है इस बाइक का भाई, तो वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में जैसे मैंने बताया 165 mm है। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो इस बाइक की जो सीट हाइट निकल करके आएगी 795 mm जो सीट हाइट रहने वाली है, तो वो एक चीज़ है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ कि इस बाइक की जो प्राइसिंग रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। सो इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो लगभग आप लोगों को 1,17,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट जो है ये करने वाली है। सो देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, लाइक अगर आपको सबसे पहली चीज़ यामाहा की सबसे सस्ती बाइक चाहिए 150 सीसी में, तो मुझे लगता है कि सबसे अफोर्डेबल बाइक ये रहने वाली है। सेकंड चीज़, अगर आप इसको एफजेड जैसे जो आपकी हाइब्रिड आती है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके कंपैरिजन देखोगे तो ये आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी, तो उस कंडीशन में भी जो है बाइक आप लोग ले सकते हो। एक्सट्रीम 125R को देख रहे हो तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई ये बाइक जो है उन बंदों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जिनको ना 125 सीसी का इंजन छोड़ करके थोड़ा बड़ा इंजन चाहिए, कि नहीं थोड़ा बड़ा इंजन जो है मेरे को मिल जाए। सो वो एक चीज़ जो है आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो, उस कंडीशन में जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको और रिलेटेड किसी बाइक से वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।